जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, सभी दोस्तों को प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट इन एडवांस। तो कैसे हो आप सब? आपका फिर से स्वागत है गुरु किंग ऑफ जीएस रिसर्च में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे यूएनओ, जो कि आपको कल बेसिक विस्तार से बता दिया था और अपनी वीडियो जो है लास्ट में आके कट गई थी क्योंकि कैमरे की बैटरी जो थी दोस्तों वो डाउन हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों सुनिए आज की अपनी शॉर्ट स्टोरी के ज़िंदगी के शौक़ कभी पाले नहीं जाते, शीशे के प्याले कभी उछाले नहीं जाते और मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर डाले नहीं जाते। फिर एक तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं यूएनओ। व्हाट इज दिस यूएनओ, क्या होता है? जैसा कि आपको बेसिक विस्तार जो थोड़ी वो डिटेल थी बेसिक से वो आपको बता दिया, फिर और आज हम इसके अंगों के बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों फिर से इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, उससे जान लीजिए। इसका गठन कब हुआ दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, कौन थे वो? तो सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे ग्लैडविन जेब। कौन थे दोस्तों? ग्लैडविन जेब, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। उसके बाद बात करें तो इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे, महासचिव जो थे यूएनओ के, वो थे आपके त्रिवेदी। कौन थे दोस्तों? त्रिवेदी, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, नॉर्वे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। और जो यूएनओ का जो मैप होता है, यानी कि यूएनओ को जैसे अपने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा है, ध्वज है, तो ऐसे ही उसका जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है वो कौन होता है? तो वो होती है दोस्तों जैतून की पत्ती। जैतून की पत्ती होती है साइड, अगल बगल साइड में, यानी कि और बीच में ग्लो होता है, यानी विश्व मानचित्र होता है। विश्व मानचित्र होता है दोस्तों। इसका चित्र कैसा होता है तो एक बार जान लेते हैं। देखिए जैसे ये विश्व का ग्लोब हो गया और इसके अगल बगल में दोस्तों पत्ती बना दी, जैसे भी इस टाइप का इसका प्रतीक होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज इसके अंगों के बारे में जानकारी करते हैं अपन। दोस्तों इसके जो हैं 6 अंग हैं। कितने अंग हैं दोस्तों? 6 अंग हैं उसके। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है, सबसे पहला है, इसको हम 6 भागों में डिवाइड कर देते हैं। यूएनओ का पुराना नाम पूछे तो वो लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1920 में होती है। किसके द्वारा? वुडरो विल्सन। तो इसके 6 अंग हैं, वो हैं, सबसे पहला आता है आपका दोस्तों नंबर 1 आती है महासभा। सेकंड नंबर है आपका वो है दोस्तों सुरक्षा परिषद। जो आपका तीसरा नंबर है इसका वो है दोस्तों आर्थिक हुआ सामाजिक परिषद। जो फोर्थ अंग है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो लास्ट वाला 5वां नंबर है वो आता है आपका सचिवालय। क्या आता है दोस्तों? 5वां नंबर जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। 5वां जो है दोस्तों सचिवालय। क्या होता है? सचिवालय। तो इन दोस्तों को अपन जो है क्रम से विस्तार से बताया जाएगा और क्रम से बताएंगे। बस इसको थोड़ा जो दूसरे नंबर का है इसे अपन लास्ट, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें आ जाती है आपकी वीटो पावर। और वीटो पावर क्या होती है वो मैं बताऊँगा आपको एक बार। तो सबसे पहले अपन महासभा की बात करें दोस्तों, तो एक बार इसे मिटा देते हैं। देखो सबसे पहला है नंबर 1 महासभा। तो पहला नंबर है दोस्तों महासभा। दोस्तों महासभा क्या होती है? तो महासभा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे कहते हैं लघु संसद। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। तो महासभा को दोस्तों लघु संसद कहा जाता है। और लघु संसद क्यों कहा जाता है? तो लघु संसद इसीलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसमें प्रत्येक देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जाना होता है, और जहाँ पर भी प्रत्येक देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो बैठक होती है वो महासभा में होती है, इसीलिए इसे लघु संसद कहा जाता है। और दोस्तों यूएनओ में कितने सदस्य होते हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। और वैसे टोटल विश्व की बात करें तो विश्व में 195 देश हैं, 2 देश जो है अलग हैं और 193 देश यूएनओ में शामिल हैं।
और दोस्तों यूएनओ को लघु संसद कहा जाता है। उसके बाद इसमें प्रत्येक देश के 5 प्रतिनिधि, कितने दोस्तों, 5 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, परंतु वोट सिर्फ एक की होती है, परंतु वोट सिर्फ एक की होगी। दोस्तों इसमें क्या है, जैसे किसी भी देश से आपको व्यक्ति भेजना है तो 5 व्यक्ति आप भेज सकते हो, मगर जो बात है वह सिर्फ एक की रखी जाएगी, एक की चलेगी वहाँ पर, और किसी की नहीं चलेगी। उसके बाद है जिसकी जो बैठक है दोस्तों कब होती है, महासभा की बैठक जो है सितंबर में शुरू हो जाती है, सितंबर महीने के मध्य में शुरू हो जाती है, लगभग दिसंबर के मध्य तक चलती है। तो सितंबर में शुरू होगी, दिसंबर तक चलेगी। कब तक चलेगी दोस्तों, दिसंबर तक चलेगी। उसके बाद इसमें होता क्या है, महासभा में एक अध्यक्ष होता है जो सबसे बड़ा होता है। जैसे बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाते हैं तो उन्हीं सब में से एक अध्यक्ष होता है, इनका महासभा का एक अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है दोस्तों, महासभा में एक अध्यक्ष होता है, प्लस का 21 उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, 21 उपाध्यक्ष। तो ये होते हैं महासभा में सबसे बड़ा एक हेड होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके जो यूएनओ के मेंबर हैं उतने ही मेंबर इसके हैं, क्योंकि जो महासभा होती है वो एक यूएनओ ही है, जो महासभा होती है वो यूएनओ के अंतर्गत ही है, और ऐसे कह सकते हो आप कि महासभा को ही यूएनओ कहते हैं। तो इसमें 193 सदस्य देश हैं, इसके 193 सदस्य देश हैं। इसके कार्य की बात करें दोस्तों तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है बजट तैयार करना, प्रत्येक वर्ष नए सिरे से बजट तैयार करना। क्या है दोस्तों, बजट तैयार करना, इसके कार्य हैं ये प्रमुख कार्य। दूसरा कार्य क्या है दोस्तों इसका, तो दूसरा कार्य है इसका नए सदस्य शामिल करना, नए सदस्य शामिल करना, नए सदस्य शामिल करना, बजट तैयार करना और नए सदस्य शामिल करना। और जो दोस्तों इसका यह पहला वर्ग है, यह दूसरा कार्य है। और तीसरा काम क्या है इसका, महासचिव की नियुक्ति करना। यूएनओ का जो महासचिव होता है, हेड होता है, उसकी नियुक्ति महासभा ही करती है। तो प्रत्येक वर्ष तीसरा काम है इसका महासचिव की नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति करना। तो ये दोस्तों आपके ये वर्क हैं, इसके ये 3 कार्य हैं। और इसकी बैठक जो है, इसकी बैठक सितंबर के महीने में शुरू होती है और दिसंबर तक चलती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष होते हैं, 193 सदस्य देश हैं। इसे लघु संसद कहा जाता है। प्रत्येक देश के 5 व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं, जिसमें सिर्फ वोटिंग बात जो रखी जाएगी वो एक ही रखी जाएगी। जैसे कि मतलब कहीं पर किसी भी देश में 5 व्यक्ति बैठते हैं तो वो आपस में कोई भी प्रस्ताव रखते हैं, तो पाँचों आपस में एक दूसरे से सलाह लेते हैं और उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं कि भाई हमारी ये बात है। तो ऐसे इसमें बात सिर्फ एक की रखी जाती है, ठीक है। ओके दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर से बात करते हैं एक महासभा का, जो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, थोड़ी जगह कम है। तो इसका जो कार्यकाल है दोस्तों, कार्यकाल महासचिव का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे भारत में, यानी कि भारत की तरफ से महासभा के पहले भारतीय अध्यक्ष जो थे तो वह थे विजय लक्ष्मी पंडित, प्रथम अध्यक्ष। कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष थे विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि एक महिला थी। कौन थी, फीमेल थी, महिला। तो ये नॉलेज है दोस्तों इसकी, इसे जो भी स्क्रीनशॉट ले रहा है वो ले लीजिए। उसके बाद बताता हूँ मैं। उसके बाद अगले पर चलते हैं। दूसरा आता है दोस्तों आपका सुरक्षा परिषद। अगर सुरक्षा परिषद को लास्ट में कराया जाएगा। उसके तीसरे नंबर को देखते हैं, आर्थिक परिषद।
तीसरा आता है आपका आर्थिक 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 परिषद व सामाजिक परिषद। तो आर्थिक परिषद और सामाजिक परिषद क्या होता है दोस्तों? दोस्तों जो आर्थिक परिषद जो सामाजिक परिषद है, आपको कुछ देख कर ही कुछ बनने लग रहा होगा। तो अर्थ माने होता है रुपया, क्या होता है? पैसा होता है। और सामाजिक यानी समाज होता है, समाज जो होता है अपना, तो ये उसकी देख रेख रखता है। इसका काम है पूरी दुनिया में, सामाजिक परिषद का कार्य क्या है? पूरी दुनिया में सामाजिक भेदभाव को दूर करना। इसीलिए इसने ILO किसका गठन किया दोस्तों? ILO का गठन किया। ILO क्या करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है? पूरी दुनिया में मजदूरों की स्थिति कैसी है, कैसा काम कर रहे हैं, किस जगह पर मजदूरों की कमी है, उस चीज़ को देखता है। उसके अंतर्गत इसका दूसरा भाग जो आता है वो FAO, वो जो आज सामाजिक परिषद के अंतर्गत ये दो संगठन आते हैं, ILO FAO। FAO का कार्य क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO क्या होता है कि ये होता है किस देश में, जब आप जानते हो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे लोगों की हानि हुई, आर्थिक संबंध, आपसी संबंध, रिश्ते नाते सब खत्म हो गए। तो उसके बाद जो UNO के अंतर्गत आर्थिक परिषद है, उसी ने FAO की शुरुआत की। तो FAO का कार्य है जिस देश में भोजन की कमी है उस देश में यह भोजन की पूर्ति करेगा। किस देश में मजदूरों की कमी है उसे ILO पूर्ति करेगा और FAO भोजन की पूर्ति करेगा। ये दो वर्ग हैं इसके, तो कुछ लंबा काम नहीं है। उसके बाद इसमें कुछ संगठन जो हैं ऐसे हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में व्यापार भी करना चाहते हैं। तो जो व्यापार करना चाहते हैं वो है आपका यूनेस्को। कौन सा है दोस्तों? यूनेस्को एक है, दूसरा यूनिसेफ। कौन है दोस्तों? यूनिसेफ। तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को का काम क्या है? यह कलिंग पुरस्कार में विज्ञान को बढ़ावा देता है। उसके अलावा यह यूनेस्को जो है बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देता है। कैसे देता है दोस्तों? शिक्षा को बढ़ावा देता है। उसके बाद यूनिसेफ, तो यूनिसेफ क्या करता है दोस्तों? यह बच्चों की देखरेख रखता है। किस देश में बच्चों के लिए बच्चे अच्छे नहीं रह रहे, या फिर इस देश में थोड़ा आर्थिक समस्याएं हैं बच्चों के लिए, तो ये बच्चों की देखरेख रखता है। ज़रा यूनिसेफ जो है बच्चों की देख रेख रखता है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये छोटा सा ये दोस्तों, उसके बाद अगला चलते हैं अपन। थर्ड नंबर हो गया दोस्तों, दूसरा वाला है जो उससे बाद में कराएंगे अपन। उसके बाद था आपका चौथा था दोस्तों न्याय परिषद, या कहें तो इसे न्यास, या कहें आपका प्रन्यासी परिषद। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रन्यासी परिषद। तो इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है। इसे सन 1994 से इसका कार्यकाल क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया। सन 1994 से न्याय परिषद का कार्यकाल समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? कि इसकी कोई बात को नहीं मानता था। UNO के जो आपके 6 अंग में से जो 5 अंग के जो भी वर्ग थे, उनमें से इनकी बात को कोई भी नहीं मानता था, ना ही मतलब कोई देश मानता था। इसीलिए न्याय परिषद को जो है बंद कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5वां है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है या गठन है कब हुआ था दोस्तों? 3 अप्रैल 1946। कब हुआ था दोस्तों? इसका जो गठन है 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेड क्वार्टर है आपका द हेग, बोलते हैं आपको हेग, नीदरलैंड, या कहें तो हॉलैंड। कहाँ पर है दोस्तों? नीदरलैंड में एक शहर है आपका द हेग, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर है। नीदरलैंड या कहें तो हॉलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन 3 अप्रैल 1946 को, हेड क्वार्टर हेग, नीदरलैंड या कहें तो हॉलैंड।
बात करें दोस्तों इसके चार्टर में, तो अंतर्राष्ट्रीय चार्टर की बात करें, और हाँ यूएनओ को जो चार्टर होता है, यूएनओ उसी को यूएनओ का संविधान भी कहा जाता है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चार्टर होता है। इसके चार्टर में अध्याय की बात करें, कितने अध्याय हैं, तो इसके दोस्तों चार्टर में 5 अध्याय है। कितना अध्याय, 5 अध्याय। और अनुच्छेद कितने हैं इसके चार्टर में, अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो इसके अनुच्छेद हैं 70 अनुच्छेद हैं। जैसे कि यूएनओ जो है उसके चार्टर में टोटल 111 अनुच्छेद हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अनुच्छेद है इसमें 70 अनुच्छेद हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर में। उसके बाद है दोस्तों इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसमें जज कितने होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज तो एक ही होता है, मगर जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, जो न्यायाधीश हैं दोस्तों 15 होते हैं। कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 है। इनका कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। 9 वर्ष कार्यकाल। और इसकी मुख्य बात है, जो मुख्य विशेषता है इसकी, एक प्रमुख बात है, विशेष बात है, तो वो है आपकी, जिसमें कोई भी दो देश का है दोस्तों, इसमें कोई भी दो न्यायाधीश जो है एक देश के नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक देश का एक न्यायाधीश होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी दो देश के न्यायाधीश नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी दो देश के न्यायाधीश नहीं होंगे, एक देश का एक ही न्यायाधीश होगा। वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि इस पेज नहीं है। वर्तमान में बात करें तो दलबीर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से दलबीर सिंह भंडारी इसमें न्यायाधीश हैं। कौन है दोस्तों वर्तमान में, दलबीर सिंह भंडारी। इनका कार्यकाल कितना है दोस्तों, तो इनका कार्यकाल 2027 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे, 2027 तक रहेंगे। जो कि किस राज्य के हैं, तो जोधपुर के हैं, जोधपुर राजस्थान में है आपके दलबीर सिंह भंडारी, जोधपुर राजस्थान के हैं। और सबसे पहले बात करें तो सबसे जो यूएन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम थे, फर्स्ट न्यायाधीश जो थे दोस्तों, फर्स्ट न्यायाधीश जो थे वो थे नगेंद्र सिंह। कौन थे, नगेंद्र सिंह। तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे तो वो थे रामाराव वेनेगल। कौन थे, मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रामाराव वेनेगल मुख्य न्यायाधीश है सबसे पहले, मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका एक बार। तो देखिए, न्याय परिषद या प्रन्यासी परिषद, जिसका 1994 से कार्यकाल बंद कर दिया। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका गठन 3 अप्रैल 1946 को होता है, जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में। एक यूएनओ का एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका ओनली हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है, बाकी सबका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है दोस्तों, जो पांचों अंग हैं उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग नीदरलैंड में है। इसके चार्टर में अनुच्छेदों की बात करें तो 70 अनुच्छेद हैं। अध्याय की बात करें तो 5 चैप्टर हैं, जिसके न्यायाधीश जो होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वह 15 होती है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है, 9 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। इसकी मुख्य बात है तो कोई भी किसी भी दो देश के न्यायाधीश, यानी कि किसी भी देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज की बात करें, भारत के जो न्यायाधीश हैं वो हैं दलबीर सिंह भंडारी, जिनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा, जो कि जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। जो सबसे पहले थे मुख्य न्यायाधीश वो थे रामाराव वेनेगल। तथा भारत की तरफ से पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वह नगेंद्र सिंह थे। कौन थे दोस्तों, नगेंद्र सिंह। अब बात करेंगे अपन सुरक्षा परिषद, जो सेकंड नंबर था दोस्तों, सुरक्षा परिषद। वीडियो लंबी तो हो सकेगी, 25 मिनट की।
जॉइंट कर दूँगा मैं। दोस्तों आपका एक जो है अभी रह गया था, एक रह गया है आपका सचिवालय, जो कि छठवां अंग है। कौन सा है? छठवां। उसके बाद अपन बात करेंगे वीटो पावर सुरक्षा परिषद, इनके बारे में। तो सचिवालय जो है, सचिवालय का कोई खास काम नहीं है, यह सिर्फ यूएनओ के दिन प्रतिदिन कार्य को देखता है, उनका खात्मा करता है, यानी निपटारा करता है, उनको सुलझाता है, और कोई इसका दोस्तों इसमें बेशक डिटेल कुछ नहीं है ऐसी। सचिवालय का प्रमुख होता है, सचिवालय का जो प्रमुख है दोस्तों, वो आपका महासचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। और महासचिव कौन है आपका? एंटोनियो गुटेरेस महासचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, महासचिव होता है। महासचिव कौन है आपके? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस महासचिव के एंटोनियो गुटेरेस जो है महासचिव के, एंटोनियो गुटेरेस महासचिव के भी अध्यक्ष हैं, और आपके सचिवालय के भी अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को शपथ ग्रहण किया था। उसके बाद जो इनका कार्यकाल है आप जानते हो, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसका कार्य क्या है दोस्तों? सचिवालय का कार्य जो है दिन प्रतिदिन कार्य को देखना, यह इसका कार्य है, और इसके बारे में कोई भी अधिक जानकारी नहीं है। उसके बाद आ जाती है आपकी सुरक्षा परिषद। क्या आ जाती है दोस्तों? सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग। तो दोस्तों आपके जो सेकंड नंबर था दोस्तों सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। दोस्तों इस सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है। इसके 15 सदस्य मेंबर होते हैं, जिसमें 5 देशों के पास वीटो पावर होती है, और 10 जो होते हैं टेम्पोररी होते हैं, जिन्हें हम अस्थायी सदस्य बोलते हैं। तो महासचिव में इसका दूसरा नाम क्या है? उपनाम की बात करें तो इसे दुनिया का पुलिसमैन क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन पुलिसमैन कहते हैं, इसे पुलिसमैन कहते हैं। इसके मेंबर सदस्य जो बात करें तो इसके 15 सदस्य देश होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर जो होते हैं, 5 देश जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है। क्या होती है? वीटो पावर। 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? टेम्पोररी होते हैं। टेम्पोररी यानी कि अस्थायी होते हैं। तो दोस्तों इन 5 देशों की बात करें तो 5 स्थायी देश जो हैं आपके कौन कौन से हैं? तो 5 स्थायी देश, एक बार ट्रिक से बताएं या वैसे? तो चलिए देखते हैं। ट्रिक हमारी रहेगी इसमें, क्या रहेगी? आर फेस। क्या रहेगी दोस्तों? आर फेस। तो आर से हो गया दोस्तों आपका रूस। क्या हो गया दोस्तों? आर से होगा रूस। एफ से हो गया आपका फ्रांस। ए फॉर अमेरिका। सी फॉर चीन। ई फॉर हो गया आपका इंग्लैंड, या कहें तो आप ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सुरक्षा परिषद जो है, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है तो ये अपन आगे चर्चा करेंगे। इसमें 15 सदस्य मेंबर हैं, 15 सदस्य मेंबर हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं, इनके पास वीटो पावर होती है, वो 10 अस्थायी है, जिसके पास वीटो जो है आपकी नहीं होती है। तो वो आपके जो 10 अस्थायी देश हैं वो कौन कौन से, इसको भी एक बार जांच लेते हैं। फिर इसके बारे में बात करेंगे कि वीटो पावर क्या होती है। इन 5 देशों के पास ऐसी कौन सी शक्ति है, जैसे घोड़े की एक लगाम कहा जाता है। है ना? दोस्तों 10 अस्थायी देश कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके ब्राज़ील सबसे पहला है, जो 2019-20 में जो 10 अस्थायी देश थे, तो वो थे आपके ब्राज़ील, गेवन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, भारत, यूएई। ये आपके 10 सदस्य देश थे
अस्थायी देश थे, अब इनकी जगह कुछ 5 देश जो हैं उनको हटा दिया जाएगा और 5 2023-24 के लिए दोबारा से नियुक्त किए जाएंगे। तो जो दोबारा से नियुक्त किए जाएंगे वो आपके कौन कौन से हैं, तो वो हैं दोस्तों नए सदस्य देश जो हैं 2023-24 में बनेंगे 10 अस्थायी देश। तो वो बनेंगे आपके इक्वाडोर, कौन सा बनेगा दोस्तों, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, आपका स्कॉटलैंड। तो ये जो 5 देश हैं 2023-24 के लिए अस्थायी सदस्य देशों की सूची में चुने गए हैं और 5 देश वही आपके पुराने वाले हैं, जिसमें आपका निपटाने की बोल रहे हैं, निपटाने की बोल रहे हैं, निपटा लो, मैंने को नेक देख वीडियो रहेगी। अच्छा। तो इसमें दोस्तों जो पहले देश हैं तो वो 10 अस्थायी देश कौन कौन से हैं, तो वो है आपके अल्बानिया, ब्राज़ील, गेवन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई, सऊदी अरब, आपका है भारत। तो दोस्तों ये जो 5 अस्थायी देश हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्कॉटलैंड, ये जो है 2023-24 के लिए चुने गए हैं। तो ये जो 2020 के 2018-20 में थे तो वो ये आपके 10 सदस्य मेंबर थे, जिनमें से 5 देशों को निकाल दिया गया है। जैसे भारत हो गया, भारत को निकाल दिया है, इसमें जापान को ले आए, यूएई निकाल दिया है, माल्टा को ले आए, इक्वाडोर को ले आए, ऐसे इसमें से 5 देश जो है निकाल दिए गए हैं और 5 देशों को फिर से शामिल कर दिया गया है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको दे दी गई है। अब बात करेंगे अगली वीडियो जो होगी वीटो पावर क्या होती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।